स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ, मन की पीड़ा। अगस्त महीने के समाप्त होने के साथ साथ काशीपुर का उद्यान भवन छोड़ दिया गया। जो कुछ युवती श्री माँ के पहले या उनके साथ वृंदावन गए थे, उन्हें छोड़कर बाकी सब अपने घर लौटकर पढ़ने लिखने या दूसरे कामों में लग गए। श्री रामकृष्ण ने कई लोगों को गेरुआ वस्त्र प्रदान किया था और सबको त्याग की महिमा बताकर उन लोगों को संघबद्ध करने का भार नरेंद्र नाथ के हाथों में सौंप दिया था। किंतु नरेंद्र ऐसी परिस्थिति में श्री रामकृष्ण के शरीर त्याग के तुरंत बाद ही उस आदेश के कार्यान्वयन की संभावना नहीं देखी गई थी। युवकों के संकल्प को वयस्कों की सहानुभूति नहीं मिली। वयस्कों और युवाओं के बीच जो मतभेद काशीपुर से शुरू होकर कुछ दिनों तक चला था और जो काशीपुर के अधिक खर्चे, चिता भस्म की स्थापना के बाद आदि घटनाओं के माध्यम से व्यक्त हो रहा था, उसके समाधान का उपाय तब तक भी युवकों के पास नहीं था। पुराने भक्तों की सहानुभूति शून्यता का उल्लेख कर स्वामी विवेकानंद ने परवर्ती काल 1895 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद को एक पत्र में लिखा था। तुम्हें याद है कि श्री रामकृष्ण के निर्वाण के पश्चात किस प्रकार सभी लोगों ने हमें निकम्मा और दरिद्र बालक समझकर हमारा परित्याग कर दिया था। केवल बलराम, सुरेश मास्टर और चुनी बाबू जैसे लोगों ही आवश्यकता के उन क्षणों में हमारे मित्र थे और हम उनके कभी ऋणी नहीं हो सकते। इसके और भी बाद अमेरिका में मेरा जीवन तथा ध्येय विषय पर व्याख्यान देते समय उन्होंने कहा था, हमारे कोई मित्र न थे। ज़रा सोचो, बाहर लड़के लोगों को महान सिद्धांत सुनाए और कहे कि उन विचारों को जीवन में चरितार्थ करने के लिए कृत संकल्प है। हाँ, सभी ने हंसी की। हंसी करते वे गुस्सा हो गए, हमारे पीछे पड़ गए, उत्पीड़न करने लगे। बालक की कल्पनाओं से सहानुभूति करना भी कैसी कल्पनाएं जिनसे औरों को तकलीफ हुई होती है। मुझसे भला किसको सहानुभूति हो।